हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए, हम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, जो कि ग्रुप 16 का एलिमेंट्स है, और ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन मतलब ग्रुप 17 को हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हमें ग्रुप 16 का जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसके हमें कंपाउंड डिस्कस करनी है, मतलब कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन में हम डाई ऑक्सीजन और ओजोन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हम क्या करने वाले हैं, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें भी मैंने अभी बताया क्या क्या देखने वाले हैं हम, डाई ऑक्सीजन एंड ओजोन को हम डिस्कस करने वाले हैं। डाई ऑक्सीजन मतलब O2 और ओजोन मतलब O3। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, डाई ऑक्सीजन की हम फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेस को देखने वाले हैं। ओजोन में हम देखेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बारे में, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, ओजोन का स्ट्रक्चर क्या है और ओजोन के यूजेस क्या होते हैं, इसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाई ऑक्सीजन को। किसको? डाई ऑक्सीजन को। ओके, डाई ऑक्सीजन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O2, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो डाई ऑक्सीजन ओजोन, तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अभी हमने बताया था कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी और इसके यूजेस देखने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं किसकी? डाई ऑक्सीजन की। तो इसमें सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। तो ये कलरलेस, odorless एंड टेस्टलेस गैस है, एंड टेस्टलेस गैस है। कौन? डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन इज कलरलेस, odorless एंड टेस्टलेस गैस। ओके, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें पता ही है, O2। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डाइऑक्सीजन या ऑक्सीजन, तो इसके अगर हम आइसोटोप देखेंगे तो इसके 3 आइसोटोप प्रेजेंट है, O16, O17 एंड O18। ओके, ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो इट इज हेवियर देन एयर। ऑक्सीजन इज क्वाइट हेवियर देन एयर। इसलिए जनरली देखिए, ये हेवियर होने की वजह से इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है अर्थ सरफेस पे हमें ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है। ठीक है, तो इट इज हेवियर देन एयर, ये होगी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इट इज स्पेरिंगली सोलुबल इन वाटर। स्पेरिंगली सोलुबल इन वाटर। तो जो ऑक्सीजन है या डाई ऑक्सीजन गैस है वो स्पेरिंगली सोलुबल है वाटर में। तो इसका जो अमाउंट है, मतलब ये 1000 अगर cm³ वाटर है तो उसमें 30.8 cm³ वॉल्यूम, ठीक है। 1000 cm³ वॉल्यूम अगर वाटर है तो उसमें 30.8 cm³ डाई ऑक्सीजन प्रेजेंट रह सकता है 1000 cm³ ऑफ वाटर में। ओके, एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन करने के लिए सफिशियंट है, ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इट इज स्पेरिंगली सोलुबल इन वाटर। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की इसकी बात करते हैं, देखिए अगर इसको हमने प्रेशराइज किया, अगर हम इसको हमने प्रेशराइज किया अंडर प्रेशर, तो ये लिक्विफाई होता है। अंडर प्रेशर ये लिक्विफाई होता है, और इसका जो कलर है वो पेल ब्लू दिखेगा। ठीक है, अगर प्रेशराइज करके उसको लिक्विफाई किया तो कौन सा कलर ऑब्जर्व होगा? पेल ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा। अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं डाई ऑक्सीजन की, तो डाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो ये सभी थी कुछ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की ऑक्सीजन के बारे में। इसके हम यूजेस भी देखने वाले हैं। तो डाई ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने क्या देखा? कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस है।
उसके आइसोटोप देखे हमने 3, O16, O17 एंड O18 को देखा हमने। इट इज हेवियर देन एयर है। उसके बाद स्पैरिंगली सोलुबल इन वाटर, अगर 1000 सीएम क्यूब वाटर है तो उसमें 30.8 सीएम क्यूब तक जो ऑक्सीजन गैस है वो डिजोल्व रहती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं यूजेस। तो देखिए यहाँ पे यूजेस की हम बात करते हैं तो सबसे पहला यूज सभी को वेल नोन है, ठीक है। डाइऑक्सीजन या ऑक्सीजन, ठीक है, उसका पहला यूज क्या है तो इट इज यूज्ड इन द रेस्पिरेशन, हमें पता ही है रेस्पिरेशन, ओके। रेस्पिरेशन टू सस्टेन द एनिमल एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यूज अगर हम देखेंगे तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ठीक है। स्टील के प्रोडक्शन में उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में डाइऑक्सीजन हेल्पफुल है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं तो देखिए ये इट इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ओके। ये ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में यूज किया जाता है, जो कि कहा यूज होता है वेल्डिंग में, ओके। वेल्डिंग एंड कटिंग द मेटल्स, वेल्डिंग एंड कटिंग द मेटल्स, जो मेटल्स को वेल्डिंग या कट करने के लिए यूज होते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, उसमें भी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम यूज देखेंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर, पता ही होगा आपको ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि कहाँ यूज होते हैं हॉस्पिटल्स में। ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसका यूज देखते हैं तो जनरली ये कंबशन ऑफ फ्यूल में भी यूज होता है, कंबशन ऑफ फ्यूल्स में इसका यूज होता है। तो कंबशन ऑफ फ्यूल्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो जो रॉकेट्स है, रॉकेट्स में हाइड्रोजन के साथ अगर डाइऑक्सीजन, लिक्विड डाइऑक्सीजन को रिएक्ट किया तो वहां पे ट्रिमेंडस, ठीक है, एनर्जी क्रिएट होती है। तो उसमें भी डाइऑक्सीजन का यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल में, ठीक है। तो ये सभी हो गए डाइऑक्सीजन के यूजेस। तो क्या देखा हमने रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन टू सस्टेन द एक्वेटिक लाइफ एज वेल एज एनिमल। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील देखा, देन ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम में देखा, ठीक है, फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग द मेटल। उसके बाद हमने क्या देखा ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि हॉस्पिटल में यूज होते हैं, वेल नोन है हमें। कंबशन ऑफ फ्यूल्स में भी देखा है हमने, जो कि रॉकेट्स में, जो रॉकेट फ्यूल वगैरह है उसमें इसका यूज जनरली किया जाता है। तो ये सभी थे कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन में डाइऑक्सीजन के प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। इसके बाद हमें देखना है ओजोन के बारे में, ठीक है। तो कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन में हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ओजोन को, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O3। तो ओजोन हमें पता ही है, ये हमारे अर्थ सरफेस के अपर लेयर में प्रेजेंट है, जहां से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से निकलती है उसको आने से ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ सरफेस से, और हमारे लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है, ओके। तो ओजोन की सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करते हैं तो ये पेल ब्लू कलर की गैस है, पेल ब्लू कलर की क्या है गैस, ठीक है। अगर इसको लिक्विफाई किया तो इसका जो कलर है वो डार्क ब्लू बन जाता है, डार्क ब्लू लिक्विड। अगर इसको प्रेशराइज करके और सॉलिडिफाइड किया तो ये वॉयलेट ब्लैक कलर का सॉलिड मिलेगा, वॉयलेट ब्लैक कलर के सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो ये हो गई फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देखिए इसको एक कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल रहती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है, ठीक है। अगर इसको इनहेल किया हमने
इसको अगर हमने इनहेल किया इन 100 ppm, ठीक है, 100 पार्ट पर मिलियन में अगर इसको इनहेल किया तो ये हमारे लिए थोड़ा हानिकारक है, ठीक है, क्योंकि इससे हमें हेडेक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है, ऑक्सीजन जैसे स्टेबल है ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये अनस्टेबल है ड्यू टू द, इसका जो स्ट्रक्चर है अभी उसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंगुलर स्ट्रक्चर रहता है उसका और उसमें स्ट्रेन थोड़ी क्रिएट हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं हम तो ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो ये डायमैग्नेटिक है, कौन? ओजोन। ओजोन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, ओजोन डिप्लेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात करते हैं। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है ये देख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले ये डिप्लेशन क्या है, ओजोन का डिप्लेशन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए ओजोन डिप्लेशन क्या है कि जो लेयर रहती है ओजोन को, उसको उसका थीन होना, ठीक है। थीन मतलब उसके जो मॉलिक्यूल है ब्रेक डाउन होके वो जो ओजोन की लेयर रहती है थीन होती है। हमें पता ही है कि ओजोन को ओजोन अम्ब्रेला भी बोलते हैं। क्यों? अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं, जो सन से निकल के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं, वो क्या करते हैं, ओजोन जो लेयर रहते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ सरफेस पे नहीं आ पाते हैं। लेकिन उस ओजोन लेयर को थीन करने के लिए, मतलब डिप्लीट करने के लिए कुछ फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो क्या फैक्टर्स है, ठीक है, कौन से वो कंपाउंड है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन हो सकता है, उसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ओजोन डिप्लेशन में नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि NO आपको पता ही होगा, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन होता है। कैसे? देखिए अगर हम इसकी रिएक्शन देखेंगे तो ओजोन के साथ अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर रिएक्ट हो गया, ठीक है, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, ओके, तो इसको अगर हम देखिए, इसकी अगर रिएक्शन होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की ओजोन के साथ, तो ये क्या करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेता है और ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डाइऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ओजोन से क्या बन जाता है, डाइऑक्सीजन। तो ओजोन से अगर डाइऑक्सीजन बन गया तो ऑब्वियसली ओजोन वहां पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लेशन। मतलब जो ओजोन लेयर थी उसको डिस्ट्रॉय, मतलब ओजोन का मॉलिक्यूल था उसको डिस्ट्रॉय करके ऑक्सीजन वहां पे फॉर्म हो गया। तो ये एक फैक्टर है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि ओजोन को डिप्लीट करता है। ओके, अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड आता कहां से है? ये नाइट्रोजन ऑक्साइड देखिए जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स रहते हैं, सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स, ठीक है, रहते हैं, इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है। उसी के साथ साथ कार में से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि डायरेक्टली ओजोन पे अटैक करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को फॉर्म कर लेता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ओजोन डिप्लेशन वहां पे क्रिएट होता है, ओजोन डिप्लेशन होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो आपको पता ही होगा, ठीक है, CFC, ठीक है, CFC जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, उसका अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम शॉर्ट में CFC बोलते हैं, और उसी को हम फ्रेयॉन्स भी बोलते हैं। अब CFC बोला तो आपको याद आ गया होगा, CFC गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर या फ्रीज हम यूज करते हैं, उसमें से CFC रिलीज होके जो डायरेक्टली अटैक करता है ओजोन पे और ओजोन लेयर को क्या करता है,
डिप्लीट कर देता है। ठीक है, तो ये ओजोन डिप्लीशन के कुछ मेजर फैक्टर्स है। कौन कौन सा? नाइट्रोजन ऑक्साइड और CFC। वैसे और बहुत सारे भी है जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो गैसेस है उससे भी ओजोन लेयर डिप्लीट होता है। ओके, उसके बाद देखिए अगर ये डिप्लीट हो गया तो क्या होगा? अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया तो क्या होगा? तो वहां पे देखिए अगर ये लेयर है वहां पे डिप्लीट हो गया, वहां पे अगर लेयर थिन हो गई तो ऑब्वियसली जो सन से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली एंटर करेंगे कहाँ पे? अर्थ सरफेस पे। कहाँ पे एंटर करेंगे? अर्थ सरफेस पे। कौन से? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इसकी वजह से क्या हो सकते इफेक्ट? तो सबसे पहले है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर का रेट इंक्रीज होगा ड्यू टू द अटैकिंग ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो हमारे इम्यून सिस्टम पे भी इसका असर हो सकता है। इम्यून सिस्टम क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। इम्यून सिस्टम क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए हमारे बॉडी के साथ तो। ठीक है, उसके बाद आई कैटरैक्ट्स। ठीक, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली कहाँ पे आ गए? तो अर्थ सरफेस पे आ गए। ठीक है, इसीलिए ओजोन को जो अर्थ की ओजोन अम्ब्रेला भी बोलते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गए थे ओजोन डिप्लीशन के जो दो मेन फैक्टर है, उसको हमने डिस्कस किया। क्या हो सकता है अगर ओजोन डिप्लीशन हो गया तो उसको भी हमने देख लिया। अभी हम क्या करेंगे? इसके बाद इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन को हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है ओजोन का? अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ये एंगुलर रहता है। याद रखिएगा, एंगुलर रहता है, जिसमें कि और एंगुलर इस तरह से पहले हम स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब ये जो दो स्ट्रक्चर निकाले हैं, इसमें एक लोन पेयर, इसमें दो, इसमें तीन। ठीक है, जितने बॉन्ड शेयर करेंगे उतनी लोन पेयर वहां पे उसके साथ शेयर हो जाएंगी। यहां पे ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया स्ट्रक्चर। तो ये ओजोन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी हम बोलते हैं कि ये डबल बॉन्ड यहां से शिफ्ट होके वहां पे जा सकता है तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। यहां से शिफ्ट होके यहां पे आएगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसको अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड निकालने का ट्राई करेंगे तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये हो गया ओजोन का एंगुलर स्ट्रक्चर। ओके, अभी अगर हम इसमें ये जो बॉन्ड लेंथ है ऑक्सीजन के बीच, दो ऑक्सीजन के बीच 128 पिकोमीटर है। कितना है? 128 पिकोमीटर। ये भी और इसका अगर हम बॉन्ड एंगल देखेंगे तो 117 डिग्री हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया है कि 117 डिग्री बॉन्ड एंगल है और 128 पिकोमीटर उसकी लेंथ है। किसमें? ओजोन में। और इन दोनों को हम बोलते हैं उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? उसके कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया ओजोन का स्ट्रक्चर। तो ओजोन का स्ट्रक्चर किस तरह से? एंगुलर स्ट्रक्चर है। उसकी ये रेजोनेंस हाइब्रिड है कि अगर डबल बॉन्ड वन साइड में है, सेकंड साइड में भी गया तो इस तरह से दो अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड को हम ऐसे दिखा सकते हैं। इन दोनों को ओजोन की क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म्स। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है यूजेस ऑफ ओजोन। यूजेस ऑफ ओजोन। तो सबसे पहला इसमें यूज आता है, ओजोन कहाँ यूज किया जाता है? तो सबसे पहला यूज है कि इट इज यूज्ड इन द एयर प्यूरिफिकेशन। एयर प्यूरिफिकेशन। अब एयर प्यूरिफिकेशन कहाँ पे? जो क्राउडेड एरिया है। ठीक है, एयर प्यूरिफिकेशन इन क्राउडेड एरिया। अब क्राउडेड एरिया जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे या सिनेमा हॉल, तो ये जो क्राउडेड एरिया है वहां पे एयर प्यूरिफिकेशन में ओजोन का यूज होता है। नेक्स्ट है स्टरलाइजिंग ऑफ वाटर। स्टरलाइजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, अगर वाटर में से बैक्टीरिया, ठीक है, या जर्म्स को किल करना है तो वहां पे हम ओजोन का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट यूज है इसका, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक कैम्फर, ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट, सिंथेटिक कैम्फर है, पोटेशियम परमैग्नेट है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ ऑयल्स है, ठीक है, वैक्सेस है, ओके। उसके बाद सिल्क प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है, किसका, ओजोन का, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, एयर प्यूरिफिकेशन इन क्राउडेड एरिया लाइक सिनेमा हॉल है, रेलवे स्टेशन है, ओके। उसके बाद रेलवेज है। उसके बाद हमने देखा स्टरलाइजिंग ऑफ वाटर, जिसमें कि जो ड्रिंकिंग वाटर रहता है उसमें से जर्म या बैक्टीरिया किल करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक कैम्फर हो गया, ठीक है, सिंथेटिक कैम्फर है, पोटेशियम परमैग्नेट, ओके। इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग ऑफ ऑयल्स, वैक्सेस, सिल्क प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। ऐसे बहुत सारी यूज उसके है, कुछ हमने मेंशन किए हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देखा है, ओजोन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर देखा है, उसका यूजेस देखे हैं। इसके पहले में हमने ओजोन डिप्लेशन देखा था, और उसके पहले ओजोन की प्रॉपर्टीज देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, डाइऑक्सीजन डिस्कस किया और ओजोन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, डाइऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके यूजेस, वैसे ही ओजोन के फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, ओजोन डिप्लेशन एंड उसका स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसके आप एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।